नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे एक नए स्टोरी में। मैं अमित विश्वकर्मा और आज की स्टोरी उन खास लड़कियों के लिए है जो उनके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सेक्स ही तो करना है बाबू, चाहे अभी करें या बाद में करें। शादी तुम्हारे साथ करनी है तो मेरा मन करेगा तो तुम्हारे साथ ही शेयर करूँगा ना कि किसी और के साथ शेयर करूँगा। और इस तरह मुकुल और अदिति की पहली संभोग वाली रात शुरू होती है। लेकिन उससे पहले ये दोनों मिले कैसे थे इसे देख लेते हैं। अदिति और कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी। एक मिडिल क्लास की लड़की, घर परिवार की इज्जत करने वाली। पैसा ज़्यादा नहीं थे तो अदिति के पास पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर कॉलेज के प्रतिदिन अदिति आती थी और उसी कॉलेज के आप पास अपने काम से मुकुल भी रहता था। मुकुल की नज़रें जब अदिति पर पड़ी तो वो उसे निहारता रह गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मुकुल की बात ना हो सकी। फिर मुकुल ने नेहा से दोस्ती की जो कि अदिति की दोस्त थी और नेहा के ज़रिए अदिति से दोस्ती की। मुकुल ने बताया कि उसके पापा बड़े व्यापारी हैं और वो व्यापार के काम से ही रोज कॉलेज के पास आता है। और उसकी नज़रें अदिति पर पड़ी। मुकुल वास्तव में हैंडसम था, पैसा वाला था और व्यवहार तो ऐसा जिसे देखते ही कोई भी कायल हो जाए। मुकुल हर संभव प्रयास करता कि वो अदिति का दिल जीत सके और अदिति का पूरा अटेंशन प्राप्त करे। अदिति की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। कुछ भी काम हो तुरंत हो जाता था। धीरे धीरे अदिति का भी मन बदला और वो मुकुल को पसंद करने लगी। उसे ये एहसास हो गया था कि मुकुल के रहते अब उसे कभी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों जवान थे और जवानी के समय अपने अरमानों को दबाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुकुल ने अदिति को बोला, क्या वो शादी करेगी? अदिति चाहती थी कि शादी हो पर हाँ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसे पता था वो एक मिडिल क्लास की लड़की है और मुकुल एक रईस। उसकी फैमिली कभी ऐसी ग्रैंड शादी नहीं कर पाएंगे। उसने दबे मन से बोला, देखो मुकुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन कभी शादी नहीं होगी हमारी क्योंकि मेरे पापा इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। मुकुल ने हंसते हुए बोला, अरे मैंने कौन सा दहेज मांग रहा हूँ, मैं तो बस तुमको चाहता हूँ। अदिति ने बोला, दहेज तो हम वैसे भी नहीं दे पाएंगे, एक सिंपल शादी कर लें वही बहुत है हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे परिवार को ग्रैंड और महंगा शादी चाहिए। मुकुल ने बोला, हाँ चाहिए तो एक काम करो, मेरे पास 1 करोड़ की सेविंग्स है, 50 लाख तुम रखो और शादी के लिए घर पे बात करो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे परिवार के बीच होगी। अदिति ने सोचा, आज के समय में कौन इतना सोचता है किसी लड़की के लिए, और उसने अगले दिन मुकुल की बात मान ली। अब दोनों अपने ज़िंदगी में खुश थे। मुकुल ख्याल रखता और दोनों एक दिन होटल में मिलने का प्लान किया। मुकुल ने बोला कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। अदिति ने मना किया कि शादी के बाद। मुकुल बोला, शादी तो होनी ही है बाबू और तुमसे होनी है, इसमें पहले बाद में क्या। अब तुम्हें देख के मुझे फीलिंग्स आती है तो तुमसे न बोलूं तो किससे बोलूं। अदिति मानती है और मुकुल के साथ सहवास करती है और धीरे धीरे ये हर महीने और हर हफ्ते होता है। मुकुल ने मजाक मजाक में अदिति के साथ वीडियो बनाई। अदिति जानती थी कि ये मज़े के लिए कर रहा है और वीडियो फोटो क्लिक करके उसका साथ देती, लेकिन बोलती इसे डिलीट करना। मुकुल बोलता था ठीक है। इसके बाद दोनों बाहर खाने जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। 1 हफ्ते बाद मुकुल फिर प्लान करता है मिलने का। अदिति खुश होती है और तुरंत तैयार हो जाती है। अच्छे होटल में दोनों मिलते हैं, लेकिन इस बार खाली मुकुल नहीं होता है, उसके साथ उसके 5 दोस्त और होते हैं जो अदिति के साथ सहवास करना चाहते थे। मुकुल उसे बोलता है कि यदि उसने उसके दोस्तों को खुश नहीं किया तो जो सारी फ़ोटो वीडियो है उसे इंटरनेट पर वायरल कर देगा। अदिति के पास कोई उपाय नहीं था, उसने ऐसा ही किया। वो किसी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी ये बात उसके घर वालों को पता चले। वो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे पता था पुलिस छानबीन करेगी और नाम आएगा।
धीरे धीरे मुकुल के दोस्त और मुकुल अदिति के शरीर का फायदा उठाते रहे और कभी कभी किसी और अमीर इंसान से पैसे लेकर अदिति को भेजते और मजबूरन एक दिन पढ़ने वाली लड़की एक जिंदगी तबाह हो जाती है। जब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है तो उसके घर वाले उसका इलाज कराते हैं और 5 साल के लंबे थेरेपी के बाद अदिति थोड़ा सही होती है। लेकिन आज भी उसके माँ बाप इस बात से अनजान है कि उसके बेटी के साथ हुआ क्या था। अब आपको बता दें, ये अदिति कोई काल्पनिक लड़की नहीं है, बल्कि ये किसी डॉक्टर ने इलाज किया था। वो उसकी पेशेंट की स्टोरी है, जो रियल स्टोरी है, जो मैंने आपको ये सुनाई है। और ये एक सच्ची घटना है। लड़कियों और लड़कों के साथ होने वाले इस कृत्य को ग्रुपिंग कहा जाता है, जहाँ पहले एक लड़का एक लड़की को फंसाता है, फिर बाकी लड़के और पैसे के दम पे दूसरे लोग भी उसका शोषण करते हैं। ग्रुपिंग की शिकार ज़्यादातर कॉलेज में जाने वाली लड़कियां होती हैं और ज़्यादातर शादीशुदा पुरुष होते हैं और ज़्यादातर ये लड़कियां होती हैं जो मिडिल क्लास की हैं। क्यों? उन्हें पता होता है ये तबका सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है और ना इनके पास इतना पैसा है कि वो कोर्ट कचहरी कर सकें। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियों तक शेयर कीजिए। यदि आपको भी कोई लड़का मिलता है तो उसे दोस्ती कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट में रहिए, अपनी लिमिट को समझिए। यदि दोस्ती प्यार में बदल रही है तो इस चीज़ को अपने माता पिता के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप सभी को ये स्टोरी से कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ज़रूर मिली होंगी। ये जो स्टोरी है ना दोस्तों, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो अगर ये लड़कियों तक मेरी वीडियो जा रही है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि शायद आप समझ सकते हो, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि